अंबेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब्बा इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं, न्यूज बनना ना ये भी। आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है बच्चे को देखते अपने। मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई सच्चाई बयान कर रहा हूं, यह वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ वाल औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते, बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह उसका मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें? मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा बेटी रहेंगे। ट्रस्ट कैसा है? इसका फायदा बेटा बेटी को होगा। मगर चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, कुमारास्वामी, जयंत चौधरी, ये सब मिलके बोले नहीं नहीं बच्चों का हक नहीं मारना। अम्मा बच्चों से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई तुम्हारे को? अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो वो जो बच्ची जिसकी अस्मत रेजी गुजरात में हुई थी, जिसके इज्जत लूटने वालों को बीजेपी ने जेल से छोड़ दिया, बिल्किस बानो को क्या चंद्रबाबू नायडू अपने विजयवाड़ा घर में बुला के बिठा सकते? अम्मा पूछो चाय पियो, नहीं बोल सकते ना। हम अल्लाह के नाम पे, कोई हिंदू बोलता मैं भगवान के नाम पे दान दे रहा हूं, कोई सिख गुरुद्वारा वाले बोलते हैं कि हम वाहे गुरु के नाम पे दे रहे हैं। उनका अख्तियार है, जायदाद उनकी है। मगर आप कौन होते हैं मेरे को बोलने बच्चों का हक नहीं मारना? मैं अल्लाह को दे रहा हूं भाई, आप कौन होते हैं? सेक्शन 300 आर्टिकल में क्या है? प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपनी जायदाद को रखूं, जला दूं, किसको भी दे दूं, मेरी जायदाद है। मगर नहीं, आप बोरे नहीं दे सकते, बच्चों का हक नहीं मारना, वक्फ वाल औलाद नहीं होगा। यह हमारी शरीयत के खिलाफ है। एक एक सेक्शन 46 सेक्शंस हैं। कोई एक सेक्शन मेरे को बताओ जिससे वक्फ की जायदाद को फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। और याद रखो बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे लेके जाएगी। अब जो मसाजिद है जिस पर आरएसएस ये बोलती कि ये मस्जिद नहीं थी, फुला थी, क्या होगा उसका? कि चंद्रबाबू नायडू आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, कुमारास्वामी आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, चिराग पासवान आएंगे, कोई नहीं आएगा। हमारे अल्लाह के घर को निशाना बनाएंगे तो हमको ठहरना पड़ेगा, दरगाहों पे निशाना बनाएंगे तो हमको तकलीफ होगी, किसको तकलीफ नहीं होगी? मेरे भाई याद रखो, जब तक आप में शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक आप ये नाम निहाद सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है, मैं उसके खिलाफ तो रहूंगा। जो आइन में, संविधान में सेकुलर लिखा गया, मैं उसका पाबंद था और रहूंगा। सेकुलरिज्म से क्या मिला तुमको? बताओ मेरे को, क्या मिला आपको? अरे कम से कम वो जगन मोहन रेड्डी तो खुल के बोला कि जो ओवैसी साहब बोलेंगे हम तायद करेंगे, और पूरे एमपीज उनके खड़े होकर मुखालिफत करें। उन्हें क्या नहीं करा अलग बात है, मगर कम से कम ऐसे कानून के वक्त तो जगन के पूरे एमपीज खड़े होकर बोले नथिंग डूइंग, हम साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम पार्टीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका भी जिक्र किया, जिन्होंने इस काले कानून के खिलाफ वोट दिया। मेरे भाई, आप में शऊर बेदार होना बहुत जरूरी है। अब आप देखो कानून में क्या बोलते कि वक्फ बोर्ड में कंपलसरी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर बनेंगे।
अच्छा वो तो हो गया ना। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू से मेरा सवाल है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम क्या कहता है? कोई भी नॉन हिंदू टीटीडी का मेंबर नहीं हो सकता। हो सकता? हो सकता क्या? बोलो आप। अरे डर रहे कहीं कुत्ता बाबा, जोर से बोलो। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर कोई मुसलमान हो सकता, मगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉन मुस्लिम हो सकता है। मिनिमम दो, मिनिमम दो। ये कौन सा मुफाद में मुसलमानों के बताओ आप। और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में 18 जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज थे 5 फरवरी 2025 को उनको निकाल दिए। क्यों निकाले भाई आप? नौकर थे, निकाल दिया उनको। जबकि आंध्र प्रदेश का एंडोमेंट एक्ट ये कहता है कि ट्रस्टी भी हिंदू होना चाहिए, कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता, सेक्शन 12 में इंस्पेक्टर भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। सेक्शन 96 टीटीडी का देख लो आप, सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर कोई ट्रस्टी हिंदू धर्म को छोड़ता तो उसको निकाल दिया जाएगा। सेक्शन 29 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कोई गैर हिंदू नहीं रह सकता। अरे जब आपके लिए अच्छा, हमको इतराज नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपका मजहब का मामला है, आप करो, मगर मुसलमान के मजहब में आप क्यों आ रहे बताओ? जब आपके लिए अच्छा तो हमारे लिए बुरा कैसे हो गया बताओ चंद्रबाबू नायडू? क्यों आपके लिए अच्छा है तो हमारे लिए बुरा क्यों है? मेरी दरगाह के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी मस्जिद के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे कब्रिस्तान में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरी ईदगाह में गैर मुस्लिम क्या करेगा? मेरे खानकाहों में गैर मुस्लिम क्या करेगा बताओ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक तारीखी वक्त आपके पास है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए गए हर फैसले के पाबंद रहिए। और अभी महाराष्ट्र में नासिक में शनि सिंगापुर एक मंदिर है, उसमें से 165 के करीब एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, उसमें 114 मुसलमान थे। मंदिर के लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं, वो काम नहीं करते थे, आते नहीं थे, अल्लाह को मालूम। मगर 165 में 114 को 2 झटके में निकाल दिए। ये हो रहा है, बताइए आप। मैं कौन कौन सी मिसालें तुम्हारे सामने रखूं मेरे भाई? इस मुल्क में जब तक अंबेडकर का बना हुआ संविधान को जिंदा हम रखेंगे, इसमें हर मजहब पनपेगा। संविधान कमजोर होगा तो सेकुलरिज्म, प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, इस मुल्क की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यकीनन आज हमारे मुल्क के दोनों बॉर्डरों पर चीन और पाकिस्तान बैठे हुए हैं। खतरा हमको उनसे है। कभी भी दोनों मिलकर भारत को परेशान करने का प्रोग्राम बनाएंगे। पर पाकिस्तान तो गया गुजरा फेल्ड स्टेट है, चीन है। हमारी 50,000 फौज, हमारी बहादुर फौज आज गलवान और लद्दाख में चीन की फौज में आंखें आंखें डालकर बहादुरी से बैठी हुई है। अरे आप वहां पर देखो ना, ये जो खतरे हमारे सरों पर मंडला रहे हैं उनको देखो, इसका मुकाबला करो। पूरा मुल्क मुत्तहिद है। पहलगाम के बाद जो हमने पलटाकर वार किया पड़ोसी मुल्क पर, पूरा मुल्क उसकी तायीद किया। हम आज भी कह रहे हैं, ये जो इत्तेहाद की फजा पूरे मुल्क में है, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी को इस इत्तेहाद को और ताकतवर बनाना पड़ेगा। वो कब ताकतवर होगा? जब यहां पर भाईचारगी मजबूत होगी, जब यहां पर इंसाफ मजबूत होगा, जब यहां पर हर चीज मजबूत होगी जिससे मुल्क मजबूत होगा। मगर इस तरह के अगर कानून बनाए जाएंगे, किसी की मजहबी आजादी को छीन लेना, किसी के मजहब पर चलने से रोक देना, तो फिर कैसा होगा बताओ?
कैसे होगा बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप कसरत से दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी तमाम वफ़ की जायदादों को अल्लाह आबाद रखे। कसरत से रातों में उठकर दुआ करिए कि जो लोग जिनकी नीयतें बुरी हैं, जो हमारी दरगाहों को, मसाजिद को, हमारी खानकाहों को, खबरस्तानों को हमसे छीनना चाह रहे, अल्लाह हमको उनसे महफूज रखे। हम अल्लाह को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आंसुओं का वास्ता देते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारका में अपनी उम्मत की फिक्र में आका ने अपने आंखों में आंसू लाए थे। अल्लाह तुझे तेरे हबीब के उन आंसुओं का वास्ता, परवरदिगार जो हमको रुला रहे हैं, हमको परेशान कर ले, तो उनको देख ले या अल्लाह। और कसरत से दुआ करो भाई गज्जा के फलस्तीनी मुसलमानों के लिए, उन गज्जा के उन बहादुरों के लिए दुआ करो जो 10 लाख से ज्यादा आज बेघर हो चुके हैं। रफा नाम का शहर खंडेर में तब्दील कर दिया, करीब 2.5 लाख 3 लाख के करीब लोग रहते थे, आज वो खंडेर में तब्दील हो गए। अल्लाह उन गज्जा के लोगों की मदद फरमाए। अल्लाह उन वेस्ट बैंक मगरबी किनारे के बहादुर और जियालों की मदद फरमाए जो आज उनको निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह से दुआ करिए कि गज्जा के लोग भूखे हैं, गज्जा के लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, गज्जा के लोगों के पास दवाएं नहीं हैं अपने बीमारों का इलाज करने के लिए। गज्जा के लोगों के पास अगर किसी पर बमबारी में इजरायली हुकूमत, जालिम इजरायली जालिम बेंयामिन नेतन्याहू की बमबारी से अगर कोई जख्मी हो जाता है, उनके पास बेहोश करने की दवा नहीं है। हमारी बेटियां अगर बच्चा पैदा करती हैं तो टेंटों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेटियां पैदा हो रही हैं। ईद की नमाज उन्होंने फटे हुए टेंटों में पढ़ी, ईद की नमाज उन्होंने खंडरों के दरमियान में कहा अल्लाहु अकबर। हम सलाम करते हैं गज्जा के उन जियालों को और उन गज्जा के जियालों का धोनी की सरजमीन से पैगाम देते हैं कि हम तुम्हारे एक एक गम में तुम्हारे साथ हैं, एक एक तकलीफ में हम तुम्हारे साथ हैं। फासला बहुत है मगर हमारी दिल की धड़कनों में तुम्हारी तकलीफ को महसूस करते और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक जो लोग मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए लड़ रहे हैं, भारत का एक एक बच्चा उन लोगों के साथ था और साथ रहेगा। गांधी से लेकर नेहरू से लेकर हमारी पॉलिसी यही रही कि हम फलस्तीनियों के साथ थे, हम फलस्तीनियों के साथ रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत गज्जा और मगरबी किनारे के लोगों को खत्म नहीं कर पाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज आप देख रहे हैं कि मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है, मशरिक़े वस्ता में क्या हो रहा है। ईरान में हमारे हिंदुस्तान के, अभी मैं वजारत खारजा के लोगों से बात कर रहा था, ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 बच्चे हैं जो मेडिकल की डिग्री हासिल कर रहे हैं। हैदराबाद की एक मां ने फोन करके मुझे बताया कि मेरी बेटी फंसी हुई असदुद्दीन, मैं कैसे अपनी बच्ची को बुला सकती हूं, कुछ भी करो मेरी बच्ची को बुलाओ। एक मां का गम है, एक मां की तड़प है, मगर एयरपोर्ट बंद है क्योंकि वहां पर एक तमाशा हो रहा है। मेरे भाई दुआ करो कि हमारे जो भारत के बच्चे, बेटियां, बेटे जो ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं, तुलबा और तालिबात, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और खैर खूबी से अल्लाह उनको रखे और भारत को बुला ले इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त दुआ का है, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है, ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त अल्लाह की जात पर तवक्कल करने का है और जी वक्त जिद्दोजहद करने का है। अगर तुम ये समझोगे कि सिर्फ दुआ करके मैं खामोश हो जाऊंगा, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
हमको पुकार पुकार कर कह रही है कि ओहद के मैदान में दंदाने मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना, शहादत मिली दंदाने मुबारक को। मक्के के बाजारों में, काबे के सहन में क्या क्या अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सहा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस्लाम की शमा को फूकने से बुझा दिया जाएगा, नहीं मेरे भाई, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला ये दीन हक है और दुनिया जब तक बाकी रहेगी हक बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, मसलक पर अपने जरूर चलिए, मगर याद रखिए जो हम पे वार कर रहा है वो हमारी कमजोरियों को तलाश कर रहा है कि कैसे इनके इत्तेहाद को कमजोर किया जाए। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करते रहिए, जिद्दोजहद करिए। जो प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दिया जाएगा उस पर अमल करिए। तेलुगु देशम पर, पवन कल्याण पर, चंद्रबाबू नायडू पर अपने दबाव को बरकरार रखिए। जो हमारे भाई उन पार्टियों में हैं उनके अपने लीडरों को समझाओ, आप ये गलत है, ये गलत फैसला है। उनको बताओ कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वरना याद रखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम गुमनामियों के वादियों में भी तुम्हारा जिक्र नहीं होगा कभी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए हम इस जलसे का अख्तिताम इस नारे पर करते हैं कि यहां से हमारे इत्तेहाद का नारा, हमारे जिंदगी के हयात के सबूत का नारा जब हम लगाएंगे तो यह आवाज उन तमाम लोगों तक पहुंचेगी जो हमसे हमारी मसाजिद को इस कानून के जरिए छीनना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहीं खा के आए क्या? जरा ये तो आवाज तो अमरावती तक भी नहीं पहुंची। जरा जोर से सब मुट्ठी बन के नारे तकबीर, नारे तकबीर। दस्तूर वक्फ कानून को वापस लो, वक्फ कानून को वापस लो। भारत, भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।